जय हिंद सभी को। स्वच्छ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की आपकी क्लासेस चल रही थी, टॉपिक चल रहा था लाभ हानि। लास्ट क्लास में आपको कुछ होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन दिया था ताकि आप उसको घर पे कर देख सकें। चलिए देखते हैं क्या है, आज आपको कराते हैं। मिलान कीजिएगा कि क्या आपने सही किया है। एक व्यक्ति किसी सामान को बेचते एवं खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है तो उसका कुल लाभ का प्रतिशत क्या होगा, आपको ये बताना है। अब क्या लेकर चलते हैं, शुरू में हम 100 लेकर चलते हैं। माना सीपी 100 है, मान भी सकते हो या नहीं भी, आप केवल 100 लेकर चलिए। 100 लिया। यहां पर क्या कह रहा है, खरीदते एवं बेचते समय, तो जब बेचेंगे 10% ज़्यादा पर कितना हो गया 110, और ये क्या हो गया एसपी। 10% की बेईमानी बेचते समय भी करता है, अर्थात 10% कम पर बेचता है 90%। अब ये क्या होगा, ये सीपी होगा। तो ये अंतर कितना है, अंतर बराबर है 110 माइनस 90 बराबर 20 का। चूंकि एसपी बड़ा है सीपी से तो लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ कितने का हुआ 20 का, कितने पर 90 पर, तो 100 पर कितना, अर्थात 200/9। अब जब 200 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 22 सही 2/9% आपका ये क्या आएगा, ये लाभ आएगा। आई बात समझ में। इसमें आप a + b + ab/100 वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 सही 2/9% लाभ। नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी सामान को खरीदते समय 20% एवं बेचते समय 10% की हानि करता है या बेईमानी करता है तो उसका कुल लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या होगा। उसी प्रकार करेंगे। क्या है, 100 है, क्या किया 20% ज़्यादा में खरीदा, अर्थात 120। ये क्या हो गया एसपी। बेचते समय क्या किया 10% की बेईमानी, अर्थात 90 में बेचते हैं, ये क्या हो गया सीबी। चूंकि ये बड़ा है तो लाभ होगा, और लाभ कितना होगा 120 माइनस 90 बराबर 30 का। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत आपने कैसे निकाला, 30 का लाभ है, कितने पर है 90 पर है, 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितना होगा 0 से 0, 3 तिया 9, 100/3 अर्थात 33 सही 1/3% का लाभ। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगर एसएससी के अनुसार चलें तो एसएससी इसमें क्या लगाता है, a + b + ab/100 अर्थात 20 + 10 + 20 × 10/100 अर्थात 32%। हालांकि ये सत्य नहीं है। तो आपका आंसर क्या आया 33 सही 1/3% का लाभ। नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी सामान को खरीदते समय 10% एवं बेचते समय 20% की बेईमानी करता है तो उसका कुल लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो क्या करता है वो 100 है, 100 का क्या किया 10% ज़्यादा खरीदा, अर्थात 110। ये क्या हो गया एसपी। बेचते समय क्या करता है 20% की बेईमानी, अर्थात 80। ये क्या बनेगा सीपी। एसपी ज़्यादा है सीपी कम है तो लाभ होगा, और लाभ कितना होगा 110 माइनस 80 बराबर 30 का लाभ। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 30 का लाभ है 80 पर है, 100 पर कितना होगा 0 से 0, 4 दूनी 8
ये आ गया 25, 25 थी 75/2 अर्थात 37.5% का लाभ। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। हालांकि एसएससी इसका भी आंसर 32% मानता है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है तथा ग्राहक को 10% छूट देता है। खरीदते एवं बेचते समय वह प्रति किलो पर 100 ग्राम की बेईमानी करता है, तो उसका कुल लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो क्या किया इसने, यहां पर दे दिया खरीदते एवं बेचते समय प्रति किलोग्राम 100 ग्राम की बेईमानी करता है, तो वो 1000 ग्राम रही होगी 100 ग्राम की बेईमानी की, तो ये हो गया 1100। और फिर 100 ग्राम की यहां बेईमानी की, तो ये हो गया 900। अब वो क्या कह रहा है, देखिए वो इसमें करना क्या चाहता है, आपको ये देखना है पहले। 1100, अब इस पे क्या करता है वह, 20% ज़्यादा अंकित करता है, वह 10% की छूट देता है, तो क्या होगा, ये आएगा 1188। और ये क्या होगा, एसपी, और ये क्या है, सीपी। अब ये यहाँ 1188 सीधा कैसे आया, देखिए, क्योंकि इसको कैसे करिए आप, 100 था, 100 पर 20% ज़्यादा अंकित कर दिया तो 120 हो गया। अब 120 पर 10% की छूट दी गई तो 108 हो गया। तो यदि सीधा यहाँ से यहाँ जाए तो ये हो गया 8% ज़्यादा। तो जब 1100 का 8% सीधा निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 2 जीरो कट जाएगी, 1188 अर्थात 1188 एसपी। अब चूंकि एसपी ज़्यादा है सीपी कम है तो लाभ होगा, और लाभ कितना होगा, लाभ बराबर होगा 1188 माइनस 900 बराबर 288। और लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत कैसे आप निकालेंगे, 288 का लाभ है, कितने पर है, 900 पर, तो 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 × 27 और 9 दूनी 18, 32% का लाभ उसको मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ये जो चीज़ हमने यहाँ नीचे आपको करके दिखाई है, इसका कहाँ प्रयोग हुआ है, इसका प्रयोग कहाँ किया है आपने, इसका प्रयोग आपने सीधे यहाँ किया है। आई बात समझ में, ये आगे आने वाले कई प्रश्नों में होगा, अतः इसको आपको ध्यान से करना है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी सामान पर 40% ज़्यादा अंकित करता है तथा ग्राहक को 25% छूट देता है। क्या देता है, 25% की छूट देता है। वह बेचते समय प्रति किलो 200 ग्राम की बेईमानी करता है, तो उसका कुल लाभ का प्रतिशत कितना होगा। क्या है, 1000 ग्राम है, इस पे क्या किया उसने, यहाँ तो 1000 ही रखा, लेकिन यहाँ 200 ग्राम की बेईमानी की, तो ये क्या हो गया, 800 ग्राम। उसके बाद क्या कहता है वो, 40% ज़्यादा अंकित और 25% की छूट। तो यदि हम 100 पर 40% ज़्यादा करेंगे तो 140, और फिर 25% की छूट देंगे तो 105। तो यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो 5% अधिक होगा, जो हम यहाँ प्रयोग करेंगे 5% अधिक, तो ये हो गया 1050। और ये क्या हो गया, एसपी, और ये क्या हो गया, सीपी। तो लाभ कितना हुआ, 1050 माइनस 800 बराबर 250। हमें क्या करना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे, 250 का लाभ है कितने पर, सीपी 800 पर, तो 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, 250/8,
तो 125 बटे 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 31.25% का लाभ उसको प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, एक व्यक्ति वस्तुओं को A% लाभ पर बेचने का वादा करता है, किंतु वह 20% कम वजन का प्रयोग करता है तथा 50% लाभ कमाता है, तो A का मान क्या होगा? क्या किया हमने? देखिए 100 था, 100 का 100 ही रखा, लेकिन 20% कम वजन का प्रयोग करता है, 20% कम वजन का प्रयोग करता है, अर्थात यहाँ 80 रखता है जो CP होगा। लेकिन 100 पर क्या कह रहा है वो? A% लाभ का दावा करता है, तो क्या हो गया? ये आने वाला क्या होगा? 100 + A, और ये क्या हो गया? SP। अब चूंकि SP ज़्यादा है तो लाभ होगा, कितना लाभ होगा? यहाँ पर ये कह रहा है 50% लाभ, और 50% लाभ कितने होगा? 80 पर 50% लाभ है, 80 पर 50% बराबर 40 का लाभ। यही तो आपके वो यहाँ से बात समझ में आई। तो ये क्या होगा? SP बराबर 80 तो था और 40 का लाभ हो गया, 120 हो गया, परंतु SP यहाँ कितना आ रहा है? 100 + A, तो 100 + A बराबर 120, और A बराबर 120 - 100 बराबर 20, और यह आया परसेंटेज। ऑप्शन नंबर A इज योर राइट आंसर। एक बार दोबारा देखें, अच्छा प्रश्न है। कैसे किया? 100 था, 100 का 100 ही रहा, लेकिन उसने 20% कम वजन का प्रयोग किया और उस पर उसे A% का लाभ, बेचने पर A% का लाभ हुआ, तो कितना होगा? SP हो गया 100 + A। लेकिन लाभ कमाया उसने टोटल 50% का, CP हमारा 80 है तो इसका 50% हो गया 40, और 40, तो SP अब कितना हो गया? 80 + 40 बराबर 120। हमारे अनुसार 100 + A है और पर्सन के अनुसार 120 है, तो A का मान यहां से निकल कर 20 आ गया। नेक्स्ट क्या है? एक व्यक्ति वस्तुओं को A% लाभ पर बेचने का वादा करता है, किंतु वह 10% कम वजन का प्रयोग करता है तथा 22 सही 2/9% लाभ कमाता है, तो A का मान क्या होगा? चूंकि 22 सही 2/9% बराबर होता है 2/9, और ये भिन्न रूप होता है। क्या होता है? ये भिन्न रूप होता है। अब क्या है? 100 है हमारे पास, 100 का 100 ही रहा, लेकिन A% का लाभ हो गया, तो ये हो गया 100 + A। अब वो क्या कह रहा है? 10% कम वजन, तो ये क्या हो गया? 90 हो गया। क्या हुआ? 90 हो गया। लेकिन यहाँ लाभ है, कितना है? 2/9 का लाभ, और 2/9 का लाभ है, तो 90 का 2/9 बराबर कितना होगा? 20 होगा। तो SP क्या आया? 90 तो ये था ही CP, + 20 का लाभ हो गया 110, परंतु SP क्या आया था? 100 + A, तो 110 बराबर 100 + A, या A बराबर 110 - 100 बराबर 10%। ऑप्शन नंबर D इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति वस्तु को A% की हानि पर बेचने का वादा करता है, किंतु वह 10% कम वजन का प्रयोग करता है तथा 10% लाभ कमाता है, तो A का मान। अब की बार इसने प्रश्न में हानि दी है, तो हम हानि को भी देखेंगे कैसे करेंगे। 100 है, 100 का 100 ही रहा, A% की हानि, तो SP क्या होगा? 100 - A बराबर SP।
10% कम वजन का प्रयोग, 10% कम वजन का प्रयोग अर्थात 90। और 90 पर कितना है, 90 पर 10% का लाभ है फिर भी कम आता है, बराबर CP पर 10% का लाभ कितना होगा, 9 होगा। परंतु SP बराबर 100 माइनस A और बराबर यहाँ से CP और ये लाभ 90 जमा 9 बटे बराबर 99। तो A का मान क्या होगा, 100 माइनस 99 बराबर 1%। तो उसको हानि कितनी हुई, ऑप्शन नंबर A इज योर राइट आंसर, 1% की हानि। नेक्स्ट, एक व्यक्ति वस्तुओं को 1% हानि पर बेचने का वादा करता है किंतु वह 20% कम वजन का प्रयोग करता है तथा 20% लाभ कमाता है। लाभ कितना, 20%। तो यहाँ क्या लिया, 100%। 100 का 100 रखेंगे, 1% की हानि, तो 100 माइनस A बराबर SP। कितने कम वजन का, 20% कम का, अर्थात 80। ये क्या है, CP। और CP का 20%, CP का 20% कितना हो गया, 16, जो उसके लाभ का था। तो SP क्या हो गया, 80 प्लस 16 बराबर 96। परंतु SP बराबर कितना आया था, 100 माइनस A बराबर क्या है, 96 की। तो A बराबर 100 माइनस 96 बराबर 4%। ऑप्शन नंबर A इज योर राइट आंसर। लाभ हानि के क्वेश्चन लगभग समाप्त हो गए हैं। हर प्रकार का टॉपिक आपको करवाया गया है। एक बार से पूरे चैप्टर का आप रिवीजन कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपकी सभी वीडियो डाल दी गई जाएगी। लेकिन लाभ और हानि में एक टॉपिक और बचता है, डिस्काउंट का, छूट का। क्या है वो, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा आपको बता देते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है, छूट, या इसको हम बट्टा भी कहते हैं। CP पर क्या है, CP पर प्रॉफिट लॉस पता हो तो, अर्थात कॉस्ट प्राइस पर हमें प्रॉफिट लॉस पता हो तो SP बराबर, SP क्या होता है, डिस्काउंट, यहाँ मार्केट प्राइस, और ये क्या आएगा, पर परसेंटेज पता हो, और नीचे डिस्काउंट पता हो। अर्थात इसका मतलब क्या है जो हमने यहाँ पर लिखा, इसका मतलब है CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बराबर SP क्या होगा। या फिर अगर मार्केट प्राइस है तो 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज। ये आपका सूत्र है जो आगे प्रश्नों में आपके प्रयोग हो। इसको आप लिखेंगे कैसे, देखिए कैसे आप इसको लिख पाएंगे। कॉस्ट प्राइस बटे मार्केट प्राइस बराबर 100 माइनस डिस्काउंट या फिर 100 प्लस प्रॉफिट। आई बात समझ में, नहीं आई, आ जाएगी। कैसे, अर्थात यहाँ नहीं, अर्थात क्या है, 100 माइनस D बटे CP और 100 प्लस P माने प्रॉफिट, D माने डिस्काउंट बराबर MP। ये इसके बराबर होंगे। कैसे, 100 में से डिस्काउंट अर्थात छूट, डिस्काउंट घटाने पर CP आएगा
और 100 में प्रॉफिट जोड़ने पर मार्केट प्राइस आएगा। ये हमने जो अभी ऊपर आपको इतनी बड़ी ये जो बातें लिखवाई हैं, कंडीशंस लिखवाई है, इनका सार ये है कि किसी भी प्रश्न में 100 में डिस्काउंट घटाने पर सीपी आ जाएगा और 100 में प्रॉफिट जोड़ने पर मार्केट प्राइस आ जाएगा। इसी से संबंधित आगे प्रश्न है, करिएगा, समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। एक माल के लागत मूल्य में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। अब इसमें क्या है, वी नो दैट 100 माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सीपी एंड 100 प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। अब डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% एंड प्रॉफिट is equal to 20%. There was, according to the question, 10% discount, then the cost price is 90, and according to the question 20% profit is equal to P, then the market price is 120. क्यों, 100 plus is profit is equal to market price एंड 100 माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। 100 में से छूट घटाने पर सीपी प्राप्त होता है और 100 में लाभ जोड़ने पर हमें मार्केट प्राइस प्राप्त होता है। अर्थात यहां कितने का अंतर आया, बराबर 30 का, और 30 का लाभ हुआ ना मार्केट प्राइस पे, तो 30 का लाभ हुआ कितने पर, 90 पर, तो 100 पर कितना। सौ बटे 3 अर्थात 33.1/3%। और ये क्या है, जोड़ा जाएगा किसमें, क्या पूछा है इसने, लागत मूल्य में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि 10% छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ हो। तो उसे अपने लागत मूल्य में 33.1/3% जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर उसको 20% का लाभ होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले प्रश्न है, इनको आपको करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों की बिक्री पर 20% की सीधी छूट प्रदान करता है। कितनी, 20%। फिर भी 20% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। डिस्काउंट कितना है, छूट, डिस्काउंट 20%, लाभ या प्रॉफिट 20%। तो 100 माइनस डी, ये क्या होगा, सीपी, 100 प्लस पी एमपी कितना है, 20% डी है, अर्थात ये हो गया 80। ये कितना है, 20% प्रॉफिट है, तो ये कितना हो गया, 120। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, क्या आया, 40। तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या, लाभ प्रतिशत उसने 20 दिया है, इसने पूछा है कितना जोड़ा जाना चाहिए, अर्थात 40 बटे कितने पर, 80 पर, गुना 100 बराबर 40 दूनी 80, 100 बटे 2, 50% अधिक। ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उसे 50% ज़्यादा अंकित करना चाहिए। नेक्स्ट, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। छूट कितनी हुई, 12%। वह अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे ताकि लाभ,
लाभ भी 10% का। तो क्या है 100 माइनस डी इज इक्वल टू सी पी एंड 100 प्लस पी इज इक्वल टू एम पी। कितनी छूट है? 12% का डिस्काउंट, तो ये हो गया 88। यहाँ क्या होगा 10% प्रॉफिट, 10% का लाभ, तो ये क्या हो गया 110। यहाँ से यहाँ जाने में कितना जोड़ा 22, अर्थात 22/88 गुणा 100, 2288, 100/4 अर्थात 25% अधिक अंकित उसको करना चाहिए। किस पर? अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य का 25% अधिक अंकित करना चाहिए, ताकि उसको 12% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो। दिस वॉज टूडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।